दोस्तों, क्या भारत का रियल एस्टेट बाजार सच में अब धीमा पड़ रहा है? क्या आज जो फ्लैट 1 करोड़ का है वो आने वाले समय में सस्ता हो सकता है? क्या बिल्डर्स अब ग्राहकों को लुभाने के लिए मजबूर हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी घर खरीदना सही फैसला है या थोड़ा इंतजार करना समझदारी होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राजकेवर। दोस्तों, इस समय देश के रियल एस्टेट बाजार को लेकर एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो हर खरीदार और निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट सेक्टर ने जबरदस्त तेजी देखी थी, खासकर कोविड के बाद, जब लोगों में अपने घर को लेकर नई सोच विकसित हुई। वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बढ़ा, बड़े घरों की मांग बढ़ी और बिल्डर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। लेकिन अब उसी बाजार में धीरे धीरे ठहराव के संकेत दिखने लगे। कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री की रफ्तार कम हो रही है और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि जमीन पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स और मार्केट सूत्रों के अनुसार कई शहरों में प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार खड़े हैं, लेकिन खरीदारों की संख्या पहले की तुलना में काफी कम हो गई। पहले जहां लॉन्च के साथ ही फ्लैट बुक हो जाते थे, वहीं अब बिल्डर्स को महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी डीलर्स भी मान रहे हैं कि बाजार में ग्राहकों की पूछताछ तो हो रही है, लेकिन कन्वर्जन यानी वास्तविक खरीद कम हो रही है। ये संकेत देता है कि लोगों की रुचि तो है, लेकिन वो निर्णय लेने में हिचक रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बदलाव के पीछे क्या कारण है? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी। पिछले 2 से 3 सालों में कई शहरों में फ्लैट और फ्लोर्स के दाम 20 से 50% तक बढ़ चुके हैं। ये बढ़ोतरी इतनी तेज रही कि आम आदमी की आय इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। आज एक मिडिल क्लास परिवार के लिए घर खरीदना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। दोस्तों, जहां पहले 50 से 60 लाख में अच्छा फ्लैट मिल जाता था, वही अब प्रॉपर्टी 80 से 1 करोड़ के बीच पहुंच चुकी है। ऐसे में लोगों के लिए डाउन पेमेंट जुटाना और भारी ईएमआई उठाना आसान नहीं रहेगा। दूसरा बड़ा कारण है लोगों की क्रय क्षमता पर बढ़ता आर्थिक दबाव। महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसका असर हर घर के बजट पर पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें, पेट्रोल डीजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी महंगी होती जा रही है। इसके साथ ही होम लोन की ब्याज दरें भी ऊंची बनी हुई है, जिससे ईएमआई और ज्यादा भारी हो रही है। पहले जहां लोग आसानी से लोन लेकर घर खरीद लेते थे, अब वही लोग ईएमआई के बोझ को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि कई लोग घर खरीदने का फैसला टाल रहे हैं और अभी नहीं, बाद में की रणनीति अपना रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है निवेशकों का बदलता रुख। एक समय था जब रियल एस्टेट को सबसे सुरक्षित और लाभदायक निवेश माना जाता था। लोग मानते थे कि जमीन और मकान की कीमत कभी नीचे नहीं जाती, लेकिन अब ये सोच धीरे धीरे बदल रही है। आज निवेशकों के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और अन्य वित्तीय साधन। इन विकल्पों में निवेश करना आसान है और जरूरत पड़ने पर पैसा जल्द निकाला जा सकता है। इसके मुकाबले रियल एस्टेट में पैसा फंस जाता है और बेचने में समय लगता है, कई बार महीनों और साल भी लग जाता है। यही कारण है कि कई निवेशक अब प्रॉपर्टी के बजाय दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा बाजार में सप्लाई और डिमांड का असंतुलन भी एक बड़ा कारण बन रहा है। कई शहरों में बिल्डर्स ने बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन अब डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इसका नतीजा ये है कि बाजार में फ्लैट्स की संख्या ज्यादा है और खरीदार कम। देश भर में अनसोल्ड इन्वेंट्री की जो संख्या है वो 5.5 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। ऐसे में जब किसी भी बाजार में सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होती है, तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। यही कारण है कि अब कई जगहों पर बिल्डर्स ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए नए ऑफर देने लगे। आज की स्थिति यह है कि बिल्डर्स डिस्काउंट ऑफर, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, नो ईएमआई स्कीम और दूसरी सुविधाएं देकर खरीदारों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जहां बिल्डर्स के पास विकल्प होते थे और ग्राहक इंतजार करते थे, अब स्थिति उल्टी नजर आ रही है। अब ग्राहक के पास ज्यादा विकल्प हैं और बिल्डर्स को उन्हें मानना पड़ रहा है। ये बदलाव साफ संकेत देता है कि बाजार धीरे धीरे सेलर मार्केट से बायर मार्केट की ओर बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में प्रॉपर्टी की कीमतें गिर सकती है? दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है तो कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत में रियल एस्टेट बाजार में अचानक भारी गिरावट कम देखने को मिलती है, लेकिन कीमतों में स्थिरता या हल्की गिरावट संभव है। यानी जो फ्लैट आज महंगे लग रहे हैं वो आने वाले समय में या तो उसी कीमत पर रह सकते हैं या थोड़ा सस्ते हो सकते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि पूरे देश में एक जैसा ट्रेंड नहीं है।
कुछ प्रीमियम लोकेशंस पर अभी भी डिमांड बनी हुई है, खासकर उन इलाकों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और रोजगार के अवसर ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो महंगाई और ब्याज दरों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थिति मिक्स है, जहां कुछ जगहों पर डिमांड बनी हुई है और कुछ जगहों पर गिरावट देखी जा रही है। अगर आप एक खरीदार हैं और घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये समय बहुत सोच समझकर निर्णय लेने का है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको लंबे समय तक आर्थिक दबाव में डाल सकता है। दोस्तों, ऐसे में बेहतर होगा कि आप बाजार की स्थिति को समझें, कुछ समय तक ट्रेंड को देखें और फिर सही मौके पर निवेश करें। इस समय आपके पास नेगोशिएशन की ताकत ज्यादा है, इसलिए आप बेहतर डील हासिल कर सकते हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का रियल एस्टेट बाजार एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि कई आर्थिक और बाजार संबंधी कारणों का परिणाम है। आने वाले महीनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ एक अस्थायी स्लो डाउन है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। मेरी सलाह है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, बाजार को समझें और सही समय पर फैसला लें, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला आपको भविष्य में बड़ा फायदा दिला सकता है। दोस्तों, रियल एस्टेट के मौजूदा हालात को लेकर आपका क्या मानना है? क्या ये बिल्डर्स और प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े लोगों के द्वारा बनाया हुआ हाइप है और जो अब धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा है? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।